इस वीकेंड तैयारी है क्या, निपटा रहे हो मूवी को? आशीष जी गुड आफ्टरनून। इच्छा तो बिल्कुल है बट इस वक्त मैं उस हालात में नहीं हूँ कि 2-3 घंटे एक साथ बैठ सकूँ, इसलिए इस बार तो मिस करना पड़ेगा। हो सकता है इसे अगले हफ्ते देखा जाए। अगले हफ्ते? लेकिन देखेंगे, मुझे पता है राजेश सर देखेंगे। इस बीच कैसे भी रिव्यूज आए राजेश सर देख के जरूर आएंगे। लेकिन सुदीप सर, हेमांग सर, आपको आई एम श्योर जेन्युइन रिव्यूज चाहिए होंगे। ये सोशल मीडिया में तो पेड एडिटोरियल्स भी हो सकते हैं, हमें जेन्युइन रिव्यूज की सख्त जरूरत है। और गाबा सर, उन्होंने वेडनेसडे को इस मूवी का प्रीमियर निपटा दिया है। वेडनेसडे रात को ये पिक्चर देख डाली है और आप सब जानते हैं गाबा सर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक जेन्युइन ट्रस्टवर्दी रिव्यू, है ना गाबा सर? इस वीकेंड हम लोग जाए नहीं जाए, अब सारा दारोमदार आप पे, वीकेंड सामने खड़ा है गाबा सर। हाँ जी। कैसी लगी वेडनेसडे का वो प्रीमियर निपटाने के बाद मूवी? फाइनली क्या कहोगे आप? या इसका प्रीव्यू देखा हमने 6 बजे वेडनेसडे को और फैमिली के साथ देखा। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, इतना कह सकता हूँ। हाँ, स्लो स्टार्ट हुई, लेकिन इंटरवल के बाद जो तेजी देखी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे इंटरवल के बाद। और मैंने कहा कि ये साउथ में पिक्चर बहुत चलेगी, ब्लॉकबस्टर बनेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो थी लेकिन पिक्चर अच्छी थी, मुझे पसंद आई। ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, उनके साथ देखा, फैमिली के साथ उनका खाना भी खाया। तो अगर आप अपने रिव्यू खुद ढूंढ लीजिए, बोलते हैं ना कंसल्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा तो रिव्यू अच्छा है, मैं कहूंगा, और कुछ नहीं। और आप भी तो रिलायंस का देते ही हो। ये हमारे रिलायंस इसका कहते हैं ना। लेकिन गावा, आपने कहा था एक ट्रस्टेड एडवाइजर से, तो उसी के लिए आपका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गावा सर ने पहले ही अपना वो दे दिया है। उनकी फ्री का मूवी भी देखी है, उनका खाना भी खाया है, इसीलिए मूवी गावा सर को अच्छी लगी है। भाई अब ये गावा जी ने अधर में लटका दिया, राजेश सर इस वीकेंड निपटाने नहीं वाले, तो वो एक जेन्युइन रिव्यू पता नहीं, लेकिन गावा सर कह रहे हैं मूवी देखने लायक है। चलिए, अच्छा अब समझा देता हूं वो मूवी का नाम और शो का नाम का लॉजिक। मूवी का नाम आपकी स्क्रीन पर आएगा, किसी का भाई किसी की जान। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से प्लेट हमारे लिए बना दी, किसी का बाय किसी का सेल। और वो देखिए उधर हार्ट था, तो हमारे भी बुल और बियर आ गए ब्यूटीफुली। क्या बढ़िया तरीके से हमने अपने शो को ढाला है इस मूवी के साथ। खैर सुदीप सर, अपफ्रंट समझ में आ ही गया होगा करने के हवाले, लेकिन आइडिया ठीक बैठ रहा है ना, किसी का भाई किसी की जान पे? आशीष जी, आप ही सिर्फ कर सकते हो, इसीलिए इस शो का मजा ही अलग था। तो ये शो जब थोड़ा नहीं आ रहा था, तो आई वाज मिसिंग इट एक्चुअली। ठीक है, आप वुमेन के लिए कर रहे थे कुछ, वो अच्छा था, पार्टिसिपेट भी किया, पर इसका मजा अलग है। जो फ्राइडे मूवी रिलीज हो रहा है उसके साथ थोड़ा लिंक करके जो मजेदार शो करते हैं आप, बेहतरीन है। मैं तो पार्टिसिपेट करता हूं, पर एज ए व्यूअर आल्सो मेरे को बहुत मजा आता है। मैं अब काम की बात पे उतर रहा हूं। मूवी के रिव्यूज काफी हो गए, स्टॉक्स पे, स्टॉक आइडियाज पे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कुछ बाय आइडियाज हो इस समय। आपकी ब्रोकरेज, आप खुद जिस स्टॉक पे बुलिश हो सबसे ज्यादा, वो बाय आइडियाज लेकर आए। और बाजार जिस समय, इस समय जो कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, इसमें दोनों तरह के मौके बाजार दे रहा है। कई सारे सेल आइडियाज भी खुल खुल के सामने आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करी थी अगर कोई बढ़िया सा सेल आइडिया हो या अवॉइड का आइडिया हो, जिस स्टॉक से दूर रहना है, प्लीज वो लोग आप लोगों को मेंशन करें। हेमांग सर के पास सबसे पहले जा रहा हूं आज का पिटारा खोलने के लिए। हेमांग सर गुड आफ्टरनून। आप जा रहे हो क्या मूवी, या इंतजार करोगे और कुछ रिव्यूज का, या गाबा सर का रिव्यू काफी है? बिल्कुल आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जो सलमान खान की मूवी जो होती है ना, या तो वो सिक्सर होती है या फिर उसमें विकेट गिर जाता है। तो मैं वो चांस लेना नहीं चाहता हूं। अभी आईपीएल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। हाँ, थोड़े से रिव्यूज अगर मिल जाए तो उसके बाद ही अपना जो 2-3 घंटा है अच्छा, उसमें इन्वेस्ट करने का मैं प्रेफर करूंगा। अरे गावा सर, फिर एक फॉलो अप अंतिम और राधे जितनी एक्साइटिंग है या उससे ज्यादा कम? तो मजा नहीं आएगा, सच बताओ, राधे मजा नहीं आएगा। वो तो पहले तो आपने हाँ बोला था, मुझे टिकट खरीदवाया था आपने, अब आप बोल रहे हो मजा नहीं आया था। राधे आपको मैंने चिपकाया था, ये बात मानता। लेकिन ऐसा ये बात नहीं है, मुझे लगा आप राधे भूल जाएंगे। नहीं,
राधे में आधा हो गया था मैं, लेकिन ये कह रहे गावस्कर बेटर है। हेमंत सर, पहले बाय आइडिया के साथ शुरू करा जाए। क्या रडार पे मोतीलाल ओसवाल का सबसे प्रिफर्ड पिक इस समय कौन सा? सो आशीष जी, हमने रिसेंटली पेटीएम के ऊपर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टॉक रहा है। थोड़ा उसका जो लिस्टिंग और उसके बाद की जो मूवमेंट है वो काफी पेनफुल रही है काफी इन्वेस्टर्स के लिए। पर हमने एक उसमें ऑब्जेक्टिव और बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश की है और हमारा मेन जो 2-3 पॉइंटर्स है उसमें ये है कि एक बहुत बड़ी ब्रांड है, एवरीबडी नोज अबाउट पेटीएम, राइट। 35 करोड़ का जो बेस है मर्चेंट का, कंज्यूमर का, और जो बाकी के बिजनेस में जो ट्रैक्शन आ रही है ना आशीष जी, जैसे लेंडिंग बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हो गया, क्लाउड का बिजनेस हो गया, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही है। जीएमवी में भी एक इम्प्रूवमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि अगले 1-2 साल में ये एक बार एबिटा प्रॉफिटेबल हो गया तो एक अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ ग्रोथ दे सकती है कंपनी। तो रिस्क रिवॉर्ड और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफी कंपेलिंग है और 865 का हमने इसमें टारगेट रखा हुआ है। 97 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, वो जाना माना ब्रांड जो आए दिन आजकल हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। गजब का ब्रांड है, बहुत पिटाई है स्टॉक, और अब मोतीलाल ओसवाल की सबसे प्रेफर्ड पिक्स में से एक। हमने लो लेवल से कुछ एक्यूमुलेशन, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री भी होती हुई देखी थी ऑफ लेट, आप सबको याद होगा। 865 का लक्ष्य है, पहला बाय साइड, किसी का बाय किसी का सेल, पहला बाय आइडिया आता हुआ आप लोग की स्क्रीन पे। सुदीप सर, आपका सबसे प्रेफर्ड पिक इस समय कौन सा? देखिए, मैं एक शेयर का जिक्र करूंगा जो हम लोग देख रहे थे बहुत दिनों से। प्राइस बड़ा है पर सेक्टर भी ठीक लग रहा है और कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैक्स हेल्थ केयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे दिक्कतें इकोनॉमी में है, दुनिया में है, पर हेल्थ केयर एक सेक्टर है जहां पे मोमेंटम बरकरार है और रहेगा। और जो कोविड खत्म होने के बाद इंटरनेशनल पेशेंट्स का आना बढ़ गया है और ये मार्जिन एक्रेटिव है। तो मैक्स हेल्थ केयर के लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसका कि ये खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल पेशेंट्स कम हो रहे हैं और इंटरनेशनल पेशेंट्स ज्यादा हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल पेशेंट्स में मार्जिन कम रहता है, इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा रहता है। दूसरी बात है, इनका इंटरनल एक्रूअल्स तगड़ा है, जिससे ये साफ है कि इनका ऑपरेटिंग बेड डबल करने का जो प्लान है 5 साल में, वो उसके तरफ बढ़ रहे हैं और ये डेफिनेटली अचीवेबल दिख रहा है इंटरनल एक्रूअल के हिसाब से। तीसरी बात यहाँ पे है, इनका जो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है, 3270 ऑपरेटिंग बेड्स है। और खास बात यह है कि जहां पे भी इनका नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल्स है, वहां पे बहुत सारा अवेलेबल लैंड भी है इनके पास, और ये बहुत आसानी से इनको एक्सपैंड करने में सहायता करेगा। तो ओवरऑल कंसिडरिंग द टेलविंड बिहाइंड हेल्थ केयर, द वे द कंपनी इज गोइंग, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, सब मिला के 550 रुपया का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एक साथ। मैक्स हेल्थ केयर गजब का बिजनेस है, हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है, हॉस्पिटल एज अ स्पेस बाजार के रडार पे आता हुआ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लगातार अब टक इन एक्विजिशंस करती चले जा रहे हैं। खबरें आ रही हैं अलग अलग तरह से। मैं नानावती हॉस्पिटल, बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल मुंबई का, जब से एक्वायर कराया उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी है उस हॉस्पिटल की। बाय द वे, नानावती बहुत पुराना हॉस्पिटल था मुंबई का, अब आप जाएंगे तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। खैर, मैक्स हेल्थ केयर पसंद आता है सुदीप सर को, पेटीएम था हेमांग सर के रडार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल का सबसे प्रेफर्ड पिक इस समय? इस समय अगर प्रीफर्ड पिक कहा जाए तो मैं समझता हूँ कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर के साथ जाना चाहूँगा। 84 आईसीडी या आप कह लो कंटेनर फ्रेट स्टेशन के साथ एक बड़ी क्षमता है, 70% के आसपास रेलवे का लॉजिस्टिक जो कैपेसिटी है उसके 70% मार्केट शेयर इनके पास है। और आगे आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न कॉरिडोर या जेएनपीटी ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएगा अगले 12 से 18 महीने में, तो मुझे समझता हूँ कि वॉल्यूम और मार्जिन्स दोनों में अच्छी खासी बढ़त होगी। 8 से 10 हज़ार करोड़ का इनका कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है और ये कैपेक्स जो भी है वो पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल्स के थ्रू होने वाला है। मुझे लगता है कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर पर अगर किसी को प्ले करना हो तो कंटेनर कॉर्पोरेशन वैल्यूएशन के लिहाज से भी
22-23 की पी पे बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार दांव लगाया जा सकता है। मध्यम अवधि में हमारा टारगेट इसमें 725 रुपए का है। तो हमारी पहली पसंद इस वक्त कंटेनर कॉर्पोरेशन है। कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन है राजेश सर का पसंदीदा पिक। अभी इसी हफ्ते यतिन किसी विदेशी ब्रोकरेज हाउस की भी बात कर रहे थे कि अग्रेसिव टारगेट्स वहां पे भी आते हुए शायद इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चले इस स्टॉक के। यह है ओम कैपिटल का प्रेफर्ड पिक। 725 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करें। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड बाय या सेल आइडिया, जिससे शुरू करना चाहे। बाय आइडिया। ओके, सिंपल। और शुरू होगा पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है। ये काफी गिरावट देखी हमने, करीब 54,000 की रिसेंटली हाई देखा था, उसके जो गिरावट देखी करीब 36,000 के आसपास। जो बेस बनाया 36,000 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये ब्रीच नहीं होगा बिल्कुल। उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है करीब 38,500 के आसपास पेज इंडस्ट्री से मिला है। तो टेक्निकल रूप से एक अप मिलना चाहिए। डिप्स बायबल है। कहां तक जा सकता है पेज इंडस्ट्री? मुझे लगता है 45,000 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। मैं नहीं करके वहां पर जाकर रुकेगा, और भी हायर जोन जा सकता है, क्योंकि जो बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट मिला है, वो बढ़िया है। स्टॉप कहां लगाना चाहिए? स्टॉप दो जगह पे था। अगर बहुत डिलीवरी वाला कोई स्टॉक ले रहा है तो जो 36,000 है, जो लो है, वो होना चाहिए। लेकिन कोई फ्यूचर्स में लेता है, मेरे ख्याल से अगर किसी को टाइट स्टॉक चाहिए तो वो होना चाहिए 38,000 का। बस पेज इंडस्ट्रीज बाय। बाप रे, 40,000 रुपए का पेज इंडस्ट्रीज। यह गाबा सर का आज का प्रेफर्ड पिक है। जलवे अलग है। यूपी में बाबा और मार्केट्स में गाबा, दोनों के जलवे अलग। ब्रेक ले रहा हूं क्विकली। 4 बेहतरीन बाय आइडियाज आ चुके हैं ब्रेक के उस पार। अगले पिक्स क्या पसंद आ रहा है, क्या बेचना है, उस पर फोकस।